हेलो दोस्तों, तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा कि आप आर्मी में, इंडियन आर्मी में आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। तो यही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो, इसके दो तरीके हैं। आपको पहला तरीका बताता हूँ जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो इसका कॉलेज है, जो आर्मी में एडमिशन लेने के लिए जो कॉलेज है, आपको अगर आर्मी में डॉक्टर बनना है तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक कॉलेज है अपने इंडिया में, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कॉलेज है, ए एफ एम सी जो कॉलेज है, इसमें आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें आप एडमिशन लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो कॉलेज है ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन करा गया है उन बच्चों के लिए जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं आर्मी में। तो वहाँ पर उनको क्या करना होगा कि आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो नीट की एग्ज़ाम है वो देनी है। और वहाँ पर कितनी सीट्स है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 150 सीट्स यहाँ पर है। यहाँ पर 150 सीट्स आप देख पा रहे हैं। 150 सीट्स है और यहाँ पर जो 115 सीट है वो रिज़र्व होती है मेल कैंडिडेट्स के लिए। 115 सीट जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व है। बाकी जो 30 सीट्स है और जो 5 सीट्स है वो फीमेल नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स के लिए, मतलब जो फॉरेन से लोग आते हैं उनके लिए। और 30 सीट जो है वो फीमेल्स के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का। AFMC कॉलेज के थ्रू आप ले सकते हैं एडमिशन। ये जो पहला पहला तरीका हो गया AFMC कॉलेज के थ्रू लेने का। दूसरा जो तरीका है वो है कि बेसिकली आप कहीं और से MBBS कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप AFMC से ही करें। AFMC जो कॉलेज है ये एक टॉप कॉलेज में आता है अपने इंडिया के। अगर आप यहाँ से MBBS करते हैं तो आप डायरेक्टली ऑफिसर बन सकते हैं आर्मी में विदाउट एनीथिंग, मतलब आपको दूसरी कोई एग्जामिनेशन या फिर दूसरा कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप दूसरा तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो जनरली सैलरी होती है वो 1 लाख प्लस होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस, परमानेंट कमीशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 लाख प्लस यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये एक काफ़ी बढ़िया एक ऑप्शन रहेगा आपके पास। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाह रहे हैं, AFMC में आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपने MBBS करा है किसी और कॉलेज से, तो वहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा, आपका SSB इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। आपको सबसे पहले अपने पास एक MBBS की डिग्री होना चाहिए, भले से वो किसी भी कॉलेज से है। उसके बाद आपको ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करना होगा, रिटन एग्ज़ाम, SSB और मेडिकल एग्ज़ाम। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद आप जा कर के वहाँ पर बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा और वहाँ पर आपकी जो जॉब लग जाएगी। ये दो तरीके हैं बेसिकली। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, AFMC कॉलेज में आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, बट उसके लिए काफ़ी अच्छे मार्क्स चाहिए। नीट में आपके टॉप रैंकर्स आप होने चाहिए, अराउंड 550 या फिर 600 प्लस भी आप बोल सकते हैं, तब जाके आपका AFMC में एडमिशन होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप कहीं और से MBBS कर ले, बट AFMC में जो पोस्ट आती है, जो आर्मी में पोस्ट आती है, उसके लिए आप अप्लाई करें और उसके थ्रू फिर आप रिटन एग्ज़ाम दे पहले, फिर SSB इंटरव्यू दे और फिर मेडिकल एग्ज़ाम दे, तब जाके आप वहाँ पर आर्मी में डॉक्टर बन सकते हैं। तो बेसिकली दो तरीके हैं, या तो आप AFMC में एडमिशन ले लो, AFMC में एडमिशन लोगे तो डायरेक्टली 5 साल का कोर्स करोगे और डायरेक्टली आप गवर्नमेंट में डॉक्टर बन जाओगे। दूसरा तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप कहीं और से MBBS करिए और फिर जा कर के तीनों स्टेप को फॉलो करिए और फिर आपका वहाँ पर जॉब लगेगी। तो ये दो तरीके हैं बेसिकली आपके आर्मी में एडमिशन लेने के लिए या फिर आर्मी में जॉब करने के लिए। यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो डॉक्टर्स है वो MBBS होना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग पोस्ट आती है। जैसे जो डेंटल डॉक्टर्स हैं उनके अलग से पोस्ट आती है, वेटनरी वालों के लिए अलग से पोस्ट आती है, BMS के लिए अलग से पोस्ट आती है। तो यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन है। कई बार जो BDS डॉक्टर्स है उनको भी रख लिया जाता है, बिकॉज वहाँ पर BDS की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पहले देखना है कि आप किसके लिए तैयारी करना चाहते हैं और उसी के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशंस होगी यहाँ पर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।